वो दौर था जब पूरा भारत डर में जी रहा था, लेकिन एक आवाज ऐसी गूंजी जो तोपों से भी ज्यादा गूंजदार थी। उसने आजादी की भीख नहीं मांगी, उसने उसे मांगने की हिम्मत दी। मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये कहानी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, उस व्यक्ति की जिसने सिर्फ आजादी का सपना नहीं देखा, बल्कि उसके लिए एक सेना खड़ी कर दी। प्रारंभिक जीवन: एक विद्रोही का जन्म 23 जनवरी 1897 कटक, उड़ीसा। एक प्रतिष्ठित बंगाली परिवार में जन्मे। पिता जाने माने वकील, माँ आस्था और संस्कार की मूर्ति। बचपन से ही सुभाष हर बात पर सवाल करते थे। क्यों भारतीय झुकते हैं? क्यों न्याय करने वालों को सजा मिलती है? क्यों अन्याय ही कानून है? 16 साल की उम्र में जब उन्होंने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा तो जीवन का उद्देश्य तय हो गया। मानवता की सेवा और भारत की आजादी। आईसीएस छोड़ने वाला देशभक्त सुभाष पढ़ाई में तेज थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से शानदार परिणामों के साथ पास हुए और 1920 में ब्रिटिश सरकार की प्रतिष्ठित आईसीएस परीक्षा पास की। पर जब नियुक्ति पत्र आया, उन्होंने उसे फाड़ दिया। उन्होंने लिखा, मैं उस सरकार की सेवा नहीं कर सकता जो मेरे देश को गुलाम बनाती है। उस दिन एक अफसर मरा और एक क्रांतिकारी पैदा हुआ। कांग्रेस से संघर्ष तक भारत लौटकर उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ज्वाइन की। युवा, ऊर्जावान और दृढ़, वो जल्द ही पार्टी के अग्रणी नेताओं में से एक बन गए। 1938 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, परंतु गांधी जी से विचारों के मतभेद के कारण उन्होंने पद छोड़ दिया। उन्होंने राजनीति की जगह संघर्ष को चुना। महान पलायन: आजादी की सबसे साहसी यात्रा 1939। अंग्रेजों ने उन्हें कोलकाता में नजरबंद कर दिया, पर एक रात वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। भेष बदलकर जियाउद्दीन नाम से वो कोलकाता से अफगानिस्तान, फिर रूस और अंत में जर्मनी पहुंचे, सिर्फ एक मकसद लेकर, किसी भी कीमत पर भारत को आजाद कराना। आजाद हिंद फौज। जब शब्दों ने रूप लिया सेना का, जर्मनी से उन्होंने दुनिया का समर्थन मांगा और आखिरकार जापान में उन्हें वो मौका मिला जिसकी तलाश थी। वहां उन्होंने बनाई आजाद हिंद फौज INA, एक ऐसी सेना जो पहले ब्रिटिश झंडे तले लड़ी थी, अब उसी सत्ता को गिराने निकली थी। उन्होंने बनाया आजाद हिंद सरकार। अपना झंडा, अपनी मुद्रा, अपना राष्ट्रगान। लाखों सैनिकों के सामने उन्होंने कहा, चलो दिल्ली, और वो नारा भारत की आत्मा में गूंज उठा। आखिरी लड़ाई और रहस्य: INA ने बर्मा और इम्फाल में ब्रिटिश सेना से युद्ध लड़ा। वो जीत नहीं पाए, पर उन्होंने वो आग लगा दी जिसे कोई बुझा नहीं सका। फिर आया 18 अगस्त 1945, एक विमान दुर्घटना ताइवान में। कहा गया नेताजी की मृत्यु हो गई, लेकिन उनका शरीर कभी नहीं मिला। सबूत नहीं, जवाब नहीं। और आज भी भारत पूछता है, क्या नेताजी वाकई मरे थे? कुछ कहते हैं वो गुप्त जीवन जीते रहे, कुछ मानते हैं वो अमर हो गए अपनी विचारधारा में। विरासत: वो जो आज भी जिंदा है। अंग्रेज उनसे डरते थे, दुनिया उनका सम्मान करती थी, भारत उन्हें पूजता है। सुभाष चंद्र बोस केवल एक नेता नहीं थे, वो एक विचार थे। एक विचार की साहस स्वतंत्रता की पहली शर्त है। यहाँ तक कि गांधी जी ने भी कहा था, सुभाष बोस की देशभक्ति अतुलनीय है। आज देश भर में उनके स्मारक खड़े हैं। दिल्ली, कोलकाता, यहाँ तक कि संसद के प्रांगण में भी। 2022 में इंडिया गेट के गुंबद के नीचे ब्रिटिश राजा की मूर्ति हटाकर वहाँ लगाई गई नेताजी की प्रतिमा, क्योंकि वो साम्राज्य जिसने उन्हें दबाने की कोशिश की अब इतिहास है और नेताजी अनंत काल तक जिंदा है। उन्होंने वैभव छोड़ा,
आराम छोड़ा पर भारत को नहीं छोड़ा। वो व्यक्ति जिसने युद्ध के मैदान में कहा, मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने सपने को युद्ध बना दिया और सैनिकों को प्रतीक बना दिया। अगर उनकी कहानी ने आपके भीतर भी वो आग जलाई हो तो कमेंट में लिखिए जय हिंद। और हाँ, पूरी कहानी देखने के लिए एरा अनकवर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर युग कहता है एक कहानी।